तो दोस्तों देखो, जिस हिसाब से इस दुनिया की आबादी बढ़ती जा रही है, हर एक इंसान की जरूरतें बढ़ती जा रही हैं और हर एक इंसान का साथ ही साथ कंजम्पशन भी बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पे हम खाली फूड के कंजम्पशन की बात नहीं कर रहे हैं। अगर एक इंसान इस धरती पे पैदा हुआ है तो उसको एक फोन भी चाहिए, उसको एक लैपटॉप भी चाहिए, उसे एक कैमरा भी चाहिए, उसे एक गाड़ी भी चाहिए। मतलब दुनिया भर की मटेरियलिस्टिक चीजें उस इंसान को अपनी लाइफ सस्टेन करने के लिए चाहिए। और आज से अगर हम 10 साल पहले देखें तो एक इंसान की जरूरतें आज के मुकाबले बहुत कम थी, जो अब बढ़ती जा रही हैं। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी कंपनीज का कहना है कि अब अर्थ के सरफेस पे शायद उतने रिसोर्सेज बचे ही नहीं हैं जिससे कि हम आने वाले भविष्य के लोगों की डिमांड को पूरा कर सकें। तो वो नए नए अल्टरनेट और नए नए रिसोर्सेज ढूंढ रही हैं और यही एक एक्सप्लोरेशन लोगों को लेके पहुंचा है समुद्र तल पे। तो जी हां, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, हम आज की वीडियो में बात कर रहे हैं डीप ओशन माइनिंग की। तो एक्चुअल में जो हमारे ओशन का सरफेस है उसका अभी तक हम लोग 1% भी नहीं जानते हैं। और अभी बहुत सारे रिसर्चर्स ये मानते हैं कि अभी बिलियंस ऑफ स्पीशीज हैं ग्राउंड लेवल पे सी के अंदर, जिनको हमने अभी तक एक्सप्लोर नहीं करा है, जिनके बारे में हम अभी तक नहीं जानते हैं। और उस टैंजेंट में हमारे माइनिंग कंपनीज एक इनिशिएटिव ले रही हैं कि हम डीप सी में जाएंगे और रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए माइनिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहां पे हम कोई 2000-3000 मीटर की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अप्रोक्सीमेट 4000 मीटर की, जहां पे समुद्र का तल आता है। तो आखिर इस समुद्र के तल में है क्या? इस समुद्र के तल में है दोस्तों पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, जिसके अंदर निकल, मैग्नीशियम, कोबाल्ट ये सब भर भर के पड़ा हुआ है। अब ये फॉर्मेशन किस तरीके से हुई? तो समुद्र के पानी में ये सब मिनरल्स बहुत सालों पहले घुल गए थे और ये मिनरल्स आपस में क्लिंग होते गए और ये गोल्फ बॉल साइज में समुद्र के तल में सेटल डाउन होते गए। कुछ ऑफकोर्स बड़े भी हैं, कुछ छोटे भी हैं, बट ये सब के सब समुद्र के तल पे सेट होते गए। तो ये जो नोड्यूल्स बने हैं समुद्र तल में, ये कोई आजकल में नहीं बट मिलियंस ऑफ ईयर्स की फॉर्मेशन में ये ग्राउंड लेवल पे फॉर्म हुए हैं। तो दोस्तों, जितना मैं अपनी रिसर्च के चलते समझ पाया तो डीप सी माइनिंग का ना बहुत डीप इंपैक्ट होगा हमारे एनवायरनमेंट पे। और ये चीज बोलने वाला मैं अकेला नहीं हूं, क्योंकि मैंने तो केवल अपनी छोटी सी रिसर्च के बेसिस पे बोला है, बट डॉक्टर मैल्कॉम क्लार्क भी मरीन एक्सपर्ट हैं और वो भी इसी चीज के बारे में बात करते हैं। उनका कहना है कि सीबेड वॉर्म्स, एक वॉर्म होता है जो कि सीबेड, समुद्र तल में होता है, और जब कोई बड़ी से बड़ी मछली या फिर छोटी से छोटी मछली मर जाती है और उसके रिमेन्स ग्राउंड फ्लोर यानी कि बिल्कुल सीबेड पे जाके गिरते हैं, तो यही सीबेड वॉर्म्स उसको खाते हैं और समुद्र के पानी को पॉइजनस होने से बचाते हैं। और जब इस तरीके की ग्राउंड माइनिंग होगी, सीबेड माइनिंग होगी, तो ये सारे वॉर्म्स भी खत्म हो जाएंगे और उससे पूरे समुद्र का जो पानी है वो पॉल्यूट हो जाएगा। और उसी के साथ साथ जो हमारी पूरी दुनिया है उसका 70% ऑफ द ऑक्सीजन भी हमें समुद्रों से ही मिलता है। और इस समय इस दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी माइनिंग कंपनीज हैं, हर कंपनी अपने हाथ पैर मार रही है कि किसी तरीके से उन्हें डीप सी माइनिंग का लाइसेंस मिल जाए, जिससे कि वो इन रेयर अर्थ मिनरल्स की माइनिंग सी बेड से कर सकें। अब देखो, इस चीज का प्रोसेस कैसा होता है, समुद्र आखिर है किसका? तो जैसे जैसे जो देश होते हैं जो कि कोस्टल लाइन पे फॉल करते हैं, उनकी कोस्ट लाइन से कुछ डिस्टेंस तक तो वही देश कंट्रोल करता है, बट कुछ डिस्टेंस के बाद में हम चले जाते हैं इंटरनेशनल वाटर्स पे, जिसपे किसी देश का कोई अधिकार नहीं है। और उसके लिए यूनाइटेड नेशंस ने 1994 में एक कमिटी बनाई थी और इस कमिटी का नाम है ISA, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। अब इस अथॉरिटी का काम बनता है कि समुद्रों को प्रोटेक्ट करे और समुद्रों की जो बायोडाइवर्सिटी है उसकी पूरी रक्षा करे। और इस कमिटी में टोटल मिला के 164 मेंबर्स हैं, जिसमें से कि इंडिया भी इस कमिटी का एक मेंबर है। तो हम भरोसा कर सकते हैं कि यह कमिटी आने वाले समय में शायद कभी कुछ ऐसा नहीं होने देगी। मगर यहां पे ISA पर भी पूरे तरीके से भरोसा नहीं करा जा सकता कि वो हमारे एनवायरनमेंट और समुद्रों की प्रोटेक्शन के लिए माइनिंग के लाइसेंस भविष्य में देगी या फिर नहीं देगी, क्योंकि एनवायरनमेंट जस्टिस फाउंडेशन की रिपोर्ट के हिसाब से ISA की फ्यूचर फंडिंग हो सकती है डीप सी माइनिंग प्रोजेक्ट से जो रेवेन्यू आएगा ISA के अंदर। तो ऐसा बहुत बारी देखा गया है कि ISA ने बहुत बारी लाइसेंसेस इशू करे हैं। तो लाइसेंसेस अभी माइनिंग के लिए तो नहीं कर रहे हैं, बट लाइसेंसेस जो अभी ISA इशू कर रहा है वो कर रहा है डीप सी एक्सप्लोरेशन के लिए, और उस लाइसेंस की फीस है $5 लाख।
और टिल डेट ISA ने कोई भी लाइसेंस रिजेक्ट नहीं करा है। तो ये एस्टिमेशन है, जैसे एनवायरमेंट जस्टिस फाउंडेशन ने भी यही चीज बोली है कि ISA एक इस तरीके की कमिटी है जिसके अंदर अगर उसे पैसा मिलेगा तो वो आने वाले समय में डीप सी माइनिंग के लिए भी लाइसेंसेस देने लग जाएगी और उस लाइसेंसेस से जो पैसे आएंगे उससे ISA अपने आप को सेल्फ फंड करेगी। और इसमें एक और चीज इंटरेस्टिंग देखने को मिलती है, वैसे तो ISA के अंदर टोटल 164 मेंबर्स हैं इस पूरी कमिटी में, मगर जो फैसला लेंगे इस चीज पे कि हमें लाइसेंसेस एलोकेट करने हैं या फिर नहीं करने हैं, वो बहुत ही चुनिंदा मेंबर्स हैं। और इन चुनिंदा मेंबर्स की टीम को बोला जाता है लीगल एंड टेक्निकल कमीशन। तो डीप सी माइनिंग के विरोध में काफी सारी कंपनीज आई हैं, जैसे वॉल्क्सवैगन, BMW और इसी के साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग जैसी कंपनीज भी डीप सी माइनिंग के विरोध में आई हैं और बहुत सारे नेशंस भी डीप सी माइनिंग के विरोध में आए हैं। तो बहुत सारे रिसर्चर्स और मरीन एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि डीप सी माइनिंग का ज्यादा गंदा इंपैक्ट होगा हमारे एनवायरमेंट में इन कंपैरिजन टू लैंड माइनिंग। तो एक कंपनी है मोआना मिनरल्स लिमिटेड और इस कंपनी का कहना है कि हम जिस देश में लोकेटेड हैं, हम उस देश की कोस्ट लाइन का केवल 1% ही समुद्र का सरफेस माइन करेंगे और उस 1% का एरिया हो जाता है 20,000 स्क्वायर किलोमीटर और वहां से 500 पाउंड के बराबर मिनरल्स निकल सकते हैं और जिनकी मार्केट वैल्यू होगी अप्रोक्सीमेट 10 बिलियन US की। और इसी के साथ साथ इस कंपनी ने अपनी प्रेस स्टेटमेंट पे यह भी कहा है कि हमें माइनिंग करने की शुरुआत तो करने दो, अगर ये एनवायरमेंट को एडवर्सली इफेक्ट करेगी तो हम अपने ऑपरेशंस वहीं के वहीं रोक देंगे, हम फर्दर कंटिन्यू नहीं करेंगे। और शायद यही चीज कभी हमने लैंड माइनिंग के लिए भी सुनी थी और आज की डेट में लैंड माइनिंग को रोक पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और इस पर बहुत सारे इकोनॉमिस्ट का यह भी मानना है कि अभी हमें एडिशनल मिनरल्स को माइन करने की कोई जरूरत नहीं है, जितने मिनरल्स हमारे पास हैं उससे हम अपनी पॉपुलेशंस की डिमांड को इजीली पूरा कर सकते हैं। और वैसे भी आने वाले समय में निकल, कोबाल्ट जैसे मटेरियल्स की कम रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि बैटरीज के अंदर भी सॉल्ट बैटरी, सैंड बैटरीज और अलग अलग तरीके की बैटरी टेक पे काम चल रहा है जो कि कंप्लीटली इको फ्रेंडली है। और इसी के साथ साथ हाइड्रोजन बैटरी भी आने वाले समय में आने वाली है जिसके अंदर हाइड्रोजन को सॉलिड फॉर्म में स्टोर करा जाएगा और उस हाइड्रोजन बैटरी के पैरामीटर्स भी लिथियम बैटरी के बराबर आ जाएंगे आने वाले सालों में। वैसे हमने उस हाइड्रोजन बैटरी पर भी वीडियो बनाई है, अगर आपने अभी तक हमारी वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो देखो इस साइड आ रही होगी, आप अभी के अभी क्लिक करके देख सकते हो।